हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इसके ऑलरेडी मैंने 11 प्रैक्टिस सेट ले रखा है एक अलग बुक से। आज मैं फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाई हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें सारे सब यूनिट से हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन की भी पता चलेगा कि किस तरीके का आपका प्रिपरेशन लेवल है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आगामी जब कोई इससे अलग कोई क्वेश्चन बने वो भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी प्लीज़ चैनल पहले आप तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, चलिए। अटेंडेंस के लिए आप पहले लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। सम्राट द्वारा नियुक्ति पर सीधे राज्य से, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रही हूँ। देखो, सम्राट द्वारा नियुक्ति पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? ऑप्शन देखते, बालाशाही, बरआरवर्दी, कुमकी और दाखिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाखिली। तो जो मुगल सेना में तीन तरह के जो वो थे, मुख्यतः तीन प्रकार के सैनिक होते थे। एक होते मनसबदार और उनके सैनिक। प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिक की भर्ती करता था और स्वयं उनके वस्त्र शस्त्र, अपने सैनिकों की भर्ती, शिक्षा, वेतन आदि के लिए जिम्मेदार होता था। एक होता अहदी सैनिक और एक होता था दाखिली सैनिक। तो दाखिली सैनिक वे सैनिक होते हैं जिनकी भर्ती बादशाह की तरफ से तो की जाती थी, परंतु उनकी जो भी सेवा थी उनको मनसबदारों के द्वारा दी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दाखिली हो जाएगा, ठीक है। और एक होती अहदी सैनिक। तो ये सैनिक बादशाह के होते थे। बादशाह की तरफ से उनकी भर्ती, वेतन, शिक्षा, वस्त्र, घोड़े आदि की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य के लिए एक पृथक दीवान और एक पृथक बख्शी था। ये बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक थे। और यद्यपि बादशाह समय समय पर उन्हें किसी मनसबदार की सेवा में नियुक्त कर सकता था। तो इसके जो खर्च होते थे वो उसी के द्वारा दी जाती थी, राजा के द्वारा। बट कभी कभी ये मनसबदारों के लिए भी नियुक्त किए जाते थे अहदी सैनिक, ठीक है। तो दाखिली और अहदी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब मैच करना है हमें। क्या है? W.H. मोरलैंड, इरफान हबीब, R.P. त्रिपाठी, नीलकंठ शास्त्री। तो इन द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन फ्रॉम प्री हिस्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन बी। तो क्या है? ए में हमें सेकेंड R.H. मोरल का है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मोस्ले इंडिया। इरफान हबीब की बुक है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। त्रिपाठी, R.P. त्रिपाठी हैं मुगल राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। नीलकंठ शास्त्री हैं अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन फ्रॉम प्री हिस्टोरिका। अगला भी लेखक है और उनके द्वारा जो लिखी गई कृति है। देखिए, जूडिथ M. ब्राउन, मुसीरुल हसन, नेशनलिज्म द इम्प्रिंट, फिर डेविड ए लॉ, डिरोंदमंड और प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड। तो इसका जो राइट, इसमें इधर साइड आपका बुक है। बुक क्या क्या है? द फ्रेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिटेन एंड इंडियन ऑफ एम्बिग्यूटी, गांधी, प्रिजनर ऑफ होप, इंडियाज पार्टीशन, मोबिलाइजेशन। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी में मैच कर देती हूँ मैं। ए का हो जाएगा 3, ए में 3, बी में है 4, सी में है आपका सेकेंड और डी है फर्स्ट, ठीक है। अगला है राग कल्प
द्रुम का लेखक कौन है? राग कल्प द्रुम के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। राय मुरारी दास, बी है भाव भट्ट, सी है कृष्णानंद व्यास, जनार्दन भट्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर सी, कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा था? तो वो था सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। ऑप्शन डी। अगला है, 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरित की अंतिम तारीख तय की थी, तो कब किया था? जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948, अगस्त 1948। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा तो जून 98, ऑप्शन सी। तो देखो, इसका हो जाए, लॉर्ड बेबल ने 1944 में भारत आए और 1947 ईस्वी तक रहे। इसी समय 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली जो लेबर पार्टी के थे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक संप्रभु भारतीय के हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किस पार्टी के थे, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे। तो ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और अस्तर नहीं उठाते। देखो, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते, स्तर नहीं उठाते, यह कथन किससे संबंधित? देखो, कोटेशन वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कोटेशन वाला क्वेश्चन क्या होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगला है, नेहरू भारत का पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसा कि गॉड फ्रांस पर, यह कथन किसका है? देखो, एक मिनट, फिर से मैं कथन बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, ठीक है, जैसे डी गॉल फ्रांस पर। ठीक, अच्छा, नेहरू जिस तरह के भारत पर वैसे, तो ये कथन, ये जो कथन है ये किसके द्वारा बोला गया है? तो पर्सी स्पियर के द्वारा, पर्सिवल स्पियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इसको क्रम में सजाना है। अनुशीलन समिति है, युगांतर पार्टी है, गदर पार्टी है और अभिनव भारत है। तो गदर पार्टी 1913, अभिनव भारत 1904। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, तो इसका जो राइट, और ये क्या है, अनुशीलन समिति 1906 और युगांतर पार्टी आपका हो जाएगा, चलिए इससे ही हम मिलाते हैं। इसका राइट आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखो 1904 अनुशीलन, ठीक है, उसके बाद है 1906 में युगांतर, उसके बाद हो जाएगा आपका, नहीं, अनुशीलन पहले है, अनुशीलन है आपका सतीश चंद्र, हाँ, 1902 में है आपका अनुशीलन, ठीक है, 1904 में है अभिनव भारत, तो ए और 4, फिर सेकंड युगांतर और सबसे 1913 में गदर पार्टी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे फिर से ध्यान रखो, अनुशीलन है आपका 1902 में, 1904 में है आपका ठीक है, अनुशीलन हो गया, अभिनव हो गया, ठीक है, लग गया। आगे चले, आगे है क्या क्वेश्चन, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। तो ये जो साक्ष्य मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मेगस्थनीज
की जो विवरण है उससे मिलता है, मेगास्थनीज के विवरण में मिलता है। तो देखो, मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। राजदूत था। मेगास्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लिस का उपासक बताता, जिसे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से, हेराक्लिस, ठीक है। सिकंदर के समकालीन लेखकों से ज्ञात होता है कि पोरस की सेना अपने समकक्ष हेराक्लिस की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। भागवत धर्म में कृष्ण को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति करते थे। आरंभ में होने से पूर्व से इनकी देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। मथुरा से भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी फैला। तो ये मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है। कब भारतीय साम्यवादी दल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1924, ऑप्शन सी। अगला है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसे धारासना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखा था। तो जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बेब मिलर। अगला है, फिर हमें मैच करना है। B.S. श्रीनिवासन शास्त्री हैं, सावरकर हैं, और रामास्वामी नायकर हैं, और रानी दिवे हैं, V.T. रणदिवे। तो जस्टिस पास ये हो जाएंगे आपके ये नायकर हो जाएंगे, स्वामी नायकर, यानी सी में 4 आपका, इसी में एक में ही है, एक से ही आपका आंसर आ जाता, बट हम मैच करते हैं। देखिए, भी आपको पता हो, ए का इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन, B.D. सावरकर का है हिंदू सभा, सबको पता है। राणा डे का ये नायकर का हो जाएगा, E.V. स्वामी नायकर का हो जाएगा जस्टिस पार्टी, और T.B. रणदिवे का हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, यानी डी का सेकंड। अगला है, 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो उसके जो सदस्य नियुक्त किए गए थे वे थे आपके केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है 15, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय का विरोध किया गया? ठीक है, पाल शासक द्वारा किस का विरोध किया था? कैवर्थ का, ठीक है, कैवर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 है, कल्पना दत्त का संबंध था। तो कल्पना दत्त का जो संबंध था वे है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 17, 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहा पर बहुमत हासिल किया था 1923 में, ठीक है। तो वो किए थे मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस में। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? कपिल राज का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली, ऑप्शन डी। अगला है, बंगाल में के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉप का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदार को फसल का भाग अदा नहीं करेंगे। तो कितना भाग जो हो रहा था उसमें नहीं अदा करेंगे, तो हाफ था, 1/2 था, तो वो नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु क्लीमेंस विशेषण से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन देखो, कैनिंग है, मेयो है, रिपन है, और लैंसडाउन है। तो कैनिंग 20 का है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है हमारे 20 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 क्या है? 19वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 19वीं से जो 13वीं है उसका अत्यधिक लेखा पद्धति है, ऑप्शन डी, सी, सॉरी, ऑप्शन सी। किसका ऑप्शन सी है?
ठीक है, लेखा पद्धति। किस ब्रिटिश शासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1957 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये किए थे डिज़रायली, ऑप्शन डी। तोहफत उल मुहम्मदीन मुहुद्दीन राम मोहन रॉय द्वारा लिखी गई थी। तो ये किस पे लिखी गई पुस्तक थी? तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख था। ठीक है, अब हो सकता है आपका टीजीटी में सीधे इनका राइटर ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये भी पूछा जा सकता है। ऐसी ये पुस्तक आई थी प्रीवियस ईयर में पूछ सकता, तो ये हो सकता है पूछ दे कि किस पे लिखी गई बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? ठीक है, नृत्य और संगीत में जो निपुण शासक थे, ऑप्शन देख लीजिए। आदिल शाह सूर है, बाबर है, अकबर है और जहांगीर है। तो जहांगीर तो चित्रकला में निपुण था, तो आदिल शाह सूर। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन कहलाता था? तो ये कई बार आप क्वेश्चन किए होंगे। तो दयानंद सरस्वती को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान जो है वो भारत की दो आंखें, वो सैयद अहमद खान बोलते हैं, सैयद अहमद खान बोलते हैं। ठीक है, अगला है 26 हो गया, 27 को हमें मैच करना है ना। देखिए, रहनुमाई मजदान सभा, दार उल उलूम, नदवा उल उलेम, मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। अब ये कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए, रहनुमान है आपका मुंबई में, दार उल है आपका देवबंद में, नवदा है आपका लखनऊ में, और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है अलीगढ़ में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा, आप उसका मैच कर लिए होंगे। अगर मैच कर नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैच मैंने कर दिया, देख लीजिए आप। वल्लभाचार्य के अनुयायी ने 1862 से 63 में किसके विरुद्ध द महाराजा लाइवल केस दायर किया था? तो ये किसके विरुद्ध किए थे केस दायर? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करसन दास मूलजी थे, करसन दास मूलजी थे, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्रांत एवं कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 में सम्मिलित नहीं थे? तो उसमें सम्मिलित नहीं उड़ीसा के कृष्णचंद्र देव, बाकी मुंबई, मद्रास और मध्य प्रांत वाले थे, वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी का संगठन भारत के बाहर किसने किया था? ठीक है, तो भारत के बाहर एक मिनट, ये इसका होगा आपका श्याम कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी गठन भारत के बाहर किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, 31 देखते हैं, सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं। तो इस अवधि को क्या बोलते हैं? कांग्रेस ने उग्र नहीं, ये हो जाएगा मंदगामी, यानी ये उदारवादी थे, तो उदार मंदगामी अवसान यही होगा, उग्रवादी तो नहीं थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका क्या है? विद्रोह है और क्षेत्र है। तो भील है, कोली है, चुआर है, खांसी है। ये भी जितने भी विद्रोह हो चुके हैं ना, वो मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल रखा है। ठीक है, किस किस राज्य से रिलेटेड है उससे, क्योंकि मैप इंडिया के मैप में ही लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाए किस किस राज्य से रिलेटेड है। आप जरूर उसको देख लेना। तो एक क्वेश्चन उससे तो आना ही आना है। आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो,
किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो देखिए भील का हो जाएगा खानदेश, ठीक है। कोली हो जाएगा आपका सहाद्री। चुआर है आपका सी का थर्ड पश्चिम बंगाल, और खांसी है मेघालय। तो अगर आपको खांसी में पता होता डी का सेकंड नहीं, तो दो में आपको कंफ्यूजन रहता, ठीक है, दो में दिया हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं। सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? मुंडा मुंडा बिरसा मुंडा, आहोम, संथाल कान्हू नायकर और ताना भगत। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा, तो ये डी वाला होगा ना, नायकर ताना से नहीं होगा। तो मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा है, संथाल विद्रोह में सिंधु कान्हू है आपके, संथाल ठीक है, और आपका अहोम, अहोम भी ठीक है, और ताना भगत आपके जतरा भगत, ये आपके ये वाला सही है ना, ऑप्शन ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला नहीं है ना, नायकर से नहीं होगी ये है ताना भगत आंदोलन से, ठीक है, ताना भगत और जतरा भगत, ठीक है। अगला है नायकर से नहीं। अगला है क्या है आपका इतिहासकार है, इतिहास से लेखन संप्रदाय है। आरसी मजूमदार हैं, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, ए आर देसाई हैं, और हंटर है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। तो इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए मजूमदार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मैच ही किया हुआ है ये सारा कुछ। तो आरसी मजूमदार हो जाएंगे राष्ट्रवादी, और ज्ञानेंद्र पांडे सबल्टन, ए आर देसाई वामपंथी, और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर उपनिवेशवादी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो मैच ही किया होता है। 36 देखते हैं। 36 में बोला जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस फिलिप स्प्रेंट, ब्रेंड बैडले और लेस्टर हंचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये जो मुकदमा चलाया गया था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा पे चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये जो आरंभ किए थे वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसको भी मैं जितने भी समाचार पत्र है ना वो भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू आज ही डाल दूंगी, उसको कई बार आप देखना और उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और बार बार उसे देखना ताकि आपको याद हो जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, अनुसूचित जातियां का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था 1935। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घुसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? ठीक है, तो किसने बाध्य किया था? तो ये थे आपको कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य है? आर्थिक निष्कासन के विषय में जो सत्य है वह है दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 42, आंग्ल मराठा संबंध युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। तो इसमें अर्जुन गांव की संधि है, देव गांव की संधि है, वसीन की संधि है। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर, इसमें हमको क्या करना है, कूट में मिलाना है, निम्नलिखित इन संधियों का सही क्रम करना है कि कब कब कौन कौन संधियां हुई है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा बेसिन की संधि, फिर होगा देवगांव, फिर अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। देवगांव की संधि 1803 में, अर्जुन गांव की संधि, अच्छा ये हुआ था 17 दिसंबर को, ये हुआ था 30 दिसंबर को, और बेसिन हुआ था 31 दिसंबर 1802। तो सबसे बेसिन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका देव
फिर हो जाएगा अर्जुन। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया था? तो 43 का जो हो जाएगा ये दिया था मीर जाफर, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरी की गतिविधि को विनाशक माना है? तो इनमें से कौन विनाशक माने? तो बेलेजली ने इसको विनाशक माना है। स्वतंत्र भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है? तो ये दिए हैं जॉन फोस्टर डलेस। जॉन फोस्टर डलेस, ऑप्शन नंबर बी। 45 हो गया। 46, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया? तो वो किए थे आपके लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है 47। इसमें है कलाकार है और प्राप्त उपाधियां हैं। अब अब्दुल समद है, अबुल हसन है, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन है, उस्ताद मंसूर है। तो अब इसको हमें मैच करना है। ठीक है, 47 का। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब्दुल समद जो है वो सीरी कलम, ऑप्शन ए मतलब थर्ड में हो जाए, ए का थर्ड। फिर अबुल हसन जो हो जाएंगे नादिर उल उद जमा सेकंड। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, तो ये होंगे आपके सी में जर्नी कलम, तो यानी फर्स्ट, और ये फोर्थ ही हो जाएगा। तो यानी अगर फोर्थ भी आता है, इसका राइट आंसर है 47 का उस्ताद मंसूरी का नादिर उल जमा। ठीक है, अगला है। अब हम करते हैं क्या है, ये किस किस नदी के किनारे है? देखिए होशंगाबाद है, हम्पी है, श्रीरंगपट्टनम है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद आप लोग को पता होगा मूसी नदी के किनारे ही है, और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, और हम्पी हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, और होशंगाबाद नर्मदा। तो यानी ये मैच ही है। ठीक है, अगला, ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। तो इस परम सत्ता के रूप में हुआ है वे है उपनिषद काल, ऑप्शन डी। 50 का है आपका, ढाका ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब थे। तो ये कौन थे? मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। कौन कौन सा है देखते? आगरा के किले में दीवाने आम, आगरा के किले में मोदी मस्जिद, ताजमहल आगरा में, और जामा मस्जिद शाहजहानाबाद में। तो इसका जो राइट क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, तीसरा, सेकंड और चौथा, सबसे लास्ट में ये। अगला है निम्नलिखित कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? तो जो चैत्य गोलाकार है वो है आपका देखिए चैत्य, एक मिनट बताती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर क्या है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा जुन्नूर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54। आज हम 62 क्वेश्चन करेंगे। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता काजी उल कजात, ऑप्शन डी, काजी उल कजात। फिर है मैच करना है, क्या है, खुलासत उत तवारीख, लुब उल तवारीख, फतुहाते आलमगीरी, नुस्खा ए दिल कुशा। तो अब ये किस किस से संबंधित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर ए।
तो ए में ये हो जाएगा, बी में है आपका ये, फिर है सी में, और डी में देखते हैं, मैं बताती हूँ मैं। खुलास उत तवारिक है आपके सुजान रॉय, लुब उल तवारिक है आपके राय वृंदावन, और फतुहात आलमगीरी हैं आपके ईश्वर दास नागर, और नुस्खा ए दिल खुशा हैं आके भीमसेन बुरहानुपुरी। अगला है 56 शाहजहानाबाद नुस्ख ए दिलकुशा पद शाहनामा आलमगीर नामा। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए में सेकंड, बी में 4, सी में थर्ड, और डी में फर्स्ट है ना, नहीं डी में थर्ड है ना, ऑप्शन देखो सी में फर्स्ट। एक मिनट, 56 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक मिनट मैं मैच कर देती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये है सेकंड, इनायत खान शाहजहानामा, नुस्ख ए दिलकुश ये है आपके भीमसेन, पद शाहनामा सी में है आपके अब्दुल हमीद लाहौरी, और आलमगीर नामा है आपके मोहम्मद काजिम। ठीक है। अगला, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह है आपके जन समूह के लिए, ऑप्शन बी। 58 है, चांदी का टनका दीवान ए अमीर कोही दार उल सफ़ा और सहना ए मंडी। अब ये किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट हो जाएगा, देखिए इल्तुतमिश किए थे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो टंका किए थे ये इल्तुतमिश, ठीक है। और दीवाने कोही ये हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, दार उल सफ़ा ये एक वो था मुफ्त जो दवा खाना होता है ना, मुफ्त अस्पताल उसको बोलते। वो किसने बनाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक बनाए थे, दार उल सफ़ा। सहनाए मंडी ये है अलाउद्दीन खिलजी, डी का फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है अब्दुल रज़ाक, निकोल कोंटी, फर्नांडो नीज और इबन बतूता। तो इबन बतूता सबको पता कहाँ से आया था, मोरक्को से। तो डी में फर्स्ट, ठीक है। अब हमें दो में करना पड़ेगा। क्या है 59 क्वेश्चन है ना, 59, हाँ, जिसका राइट आंसर सी है। तो ये तो समझ में आ गया। बाकी ए का हो जाएगा, ईरान से आए थे अब्दुल रज़ाक। हाँ, निकोल कोंटी थे आपके इटली से, और ये फर्नाज नूनीज हैं आपके पुर्तगाल, है ना। 50 ये हो जाएगा ना, ये पुर्तगाल, ठीक है। बाकी तो ठीक है। ये है 59, 60, दो क्वेश्चन और बचे हैं। 60 है, हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन में, इसमें फिर हमें मैच करना है। सदाशिव है, संगम वंश है, राम राय है, अमुक्त मालदेय है। तो इस तरह क्या, अरविंदु वंश, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो मैच करें, देखिए सदाशिव हो जाएंगे तालीकोटा के युद्ध से, संगम हो जाएंगे देवराय प्रथम, और राम राय हो जाएंगे आपके अरविंदु वंश, और अमुक्त मालदेय हो जाएंगे कृष्णदेव राय। अगला 61, फिर हमें मैच करना बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। जामा मस्जिद, संभल का जामा मस्जिद की बात हो रही है, दीन पनाह, जहांगीर महल, और अकबर का मकबरा। तो ये किसने किसने बनवाया था इसके, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी देखिए, संभल, बाबर, हुमायूं है दीन ए पनाह, अकबर, जहांगीर महल, जहांगीर, है ना, मैच ही किया हुआ। अगला आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य एक उत्तराधिकारी युद्ध को देखा, ये कौन थे? तो ये थे आपके फ्रैंकोइस वर्नियर, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पीजीटी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे टीजीटी में भी जैसे पीजीटी में आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से अगर आपको ये हेल्प कर रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट मैं लेके आऊँगी आपके सब्जेक्ट के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।